अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमने इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट दरअसल क्या चीज़ होती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। आज हम बात करेंगे सेकेंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि आपको इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसका रिव्यू करेंगे कि सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में आप पढ़कर आए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। यू नो अबाउट दैट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वर्क kinetic energy is the energy which is due to the motion of the any particles। the kinetic energy और potential energy में भी क्या होता है कि पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी होती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज अ हिडन एनर्जी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ किस किस्म की पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल्स आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्जेस एट द पॉजिटिव टर्मिनल्स। ये तो हम अभी इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि जो नेगेटिव टर्मिनल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। If the two terminals are connected using a conductor, then electrons flow from the negative terminal to the पॉजिटिव टर्मिनल। हमने बात की थी आपसे कि जब हम किसी भी वायर को किसी भी उससे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें दो किस्म के फ्लोज होते हैं। एक जो होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉन करंट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे जब इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो आप देख रही हैं कि देख रही हैं आपके एक ये सेल है और ये इस तरीके से आपने किया। इससे पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो कर रहा है कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। आइए अब हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से देखेंगे कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब एक कहीं कभी होगी कहीं ज्यादा होगी, तो जब इन दोनों में जो फर्क है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। द डिफरेंस इज व्हाट कॉजेज, यानी कि इस डिफरेंस की वजह से किसी भी सर्किट में करंट, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इससे पहले हमने करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज को के ऊपर जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, जब आप जो है वो किसको किसी सर्किट से लगा दिया जाता है। सिंपल सी चीज है ये। अब आपने क्या देखना है कि ये आपके पास आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज हो गई। द हायर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट द ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अच्छा, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लोकेशन इन अ सर्किट इज मेजर्ड विद द वोल्टमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर से। और इसकी यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब आप करंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि करंट का क्या चीज होती है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पासेस बाय अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन ईच सेकेंड। करंट, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम बैटरीज इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अच्छा हाँ, दो तरह के करंट होते हैं इसके अलावा, डीसी और एसी। यानी कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी होता है, लेकिन जब हम जो सिंपल बैटरी से या सेल से जो करंट हासिल करते हैं उसे डीसी कहते हैं। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम बैटरीज इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट बिकॉज द करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टू द पॉजिटिव। अच्छा, एसी क्या चीज होती है, अल्टरनेटिंग करंट। द करंट दैट फ्लोज थ्रू कॉर्ड्स प्लग्ड इनटू वॉल सॉकेट्स इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में स्विचेस के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो दरअसल अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, एसी कहलाता है। Alternating current flows back and forth at regular interval called cycles। ये जो है हमें अभी इसका, हम इसको फर्दर आगे इसको मूव करेंगे कि अब हमें, ये तो था सिंपल। अच्छा जी, करंट तो अभी हम बता चुके थे कि करंट होता क्या है, लेकिन नॉर्मली हम कैसे मेजर करते हैं करंट को। द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन एमीटर।
और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पेयर। आपने लैब में भी अभी इस्तेमाल कर रही हैं इन चीज़ों को। अब हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं मज़ाहमत को। आप मज़ाहमत के बारे में नॉर्मली जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज द रेजिस्टेंस, यानी कि जब भी कोई चीज़ मूव होगी तो उसके अगेंस्ट एक और चीज़ चल रही होगी और वो कहलाती है मज़ाहमत। तो अब यहाँ पे हम जब करंट, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी फ्लो के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी आपको डायग्राम में एक चीज नजर आ रही है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि रेजिस्टेंस इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी कि दरअसल ये वो वैल्यू है, वो चीज है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में के अपोज चल रही होती है, यानी कि वो उसकी मुखालफत करती है। रेजिस्टेंस दरअसल होती क्या है, दो तरह की चीजें होती, कंडक्टर्स सच एज मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम एंड हैव लो रेजिस्टेंस वैल्यू। हम कहते हैं मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दरअसल मेटल के अंदर एक खास प्रॉपर्टीज ये होती हैं वो कि वो करंट को आसानी से जाने देता है, करंट को करंट के फ्लो को आसान बनाता है। तो एक ऐसी चीजें, वो चीजें जो कि कंडक्टर सच एज मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम एंड हैव लो रेजिस्टेंस वैल्यू, इनकी लो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है। अब आप देख रही हैं कि ये एक वो है इंसुलेटर। सेकेंड थिंग इज द इंसुलेटर। इंसुलेटर रेजिस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो ग्रेटली एंड हैव हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। यानी कि इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि करंट को बिल्कुल रोक देते हैं, करंट को जाने नहीं देते। तो इनके अंदर रेजिस्टिव पावर जो है वो ज़्यादा होती है। दो तरह की चीज़ें हमने बात की, कंडक्टर वो जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से जाने देते हैं, लेकिन इंसुलेटर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं। और इनकी रेजिस्टेंस जैसे रबर है, प्लास्टिक है, तो ये जो है ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को मेजर किस तरीके से किया जाता है, कि रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन द ओम मीटर, ओम्स, इसकी यूनिट ओम्स होती है। और जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसको मेजर किया जाता है वो कहलाता है ओम मीटर। अक्सर आप ये जो भी आप लेबॉर्ट्रीज में आप काम करते हैं, लैब्स में काम करते हैं, तो सर्किट के फ्लो को चेक करने के लिए ओम मीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सिंपल सी चीज थी। अब दरअसल रेजिस्टर क्या चीज है, अभी तो रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, जिस तरह हमने कंडक्टर कहा, तो इसी तरह एक रेजिस्टर इज अ सब्सटेंस, एनी मटेरियल दैट कैन स्लो करंट फ्लो इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। यानी कि कोई भी मटेरियल जो कि करंट के फ्लो को आहिस्ता कर दे वो रेजिस्टर कहलाता है। For example, the resistance in the filament of a light bulb because it to heat up and produce light. आप देख रहे हैं कि ये जो फिलामेंट के अंदर एक छोटे छोटे एक तार सा बना हुआ होता है, तो ये क्या करता है, कॉजेज हीट, इसको हीट अप कर देता है और ये लाइट जो है इसमें प्रोड्यूस होती है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम सब अब ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। तो द शॉर्टर थिकनेस ऑफ द वायर द लेस रेजिस्टेंस इट क्रिएट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसकी लंबाई भी इसके ऊपर असर करती है। और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टेम्परेचर। Other factors affecting the resistance of fire include the material it is made from and its temperature. अब इसके बहुत सारे हैं कि फैक्टर्स हैं, मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ, डायमीटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आप इसको देखिए कि हाउ फैक्टर इफेक्ट्स रेजिस्टेंस। पहला है मटेरियल। सिल्वर हैज अ लीस्ट रेजिस्टेंस बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू यूज इन वायर्स। मोस्ट कंडक्टिंग वायर्स आर मेड फ्रॉम कॉपर। हम जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं। Number two है temperature. As the temperature of the wire increases, its resistance increases and its conductivity decreases. In other words, the colder wire is less resistant than a warmer wire. Length is also effective. Longer wire offers more resistance than shorter wire. If the wire double in length, it doubles in resistance. इसी तरह diameter है. Wider wires offer less resistance than thinner wires. If the wire doubles its width, its resistance is half as great. Conducting wires that carry large current need large diameter to lessen their distance.
या आप इसको जैसे ही पढ़ेंगी, जब हम इसको न्यूमेरिक इसकी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी समझ में ये आ जाएगा। नाउ अब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, तो अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या चीज़ थी अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें बताना है कि दरअसल के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकली हाउ कैन वी राइट दिस। तो द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस इज द आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। और ये हम इसको एक और भी इसका हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल मीडियम दैट वीकेंस द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल इसकी एक अनदर डेफिनेशन आप कह सकते हैं इसको। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड इट्स यूनिट इज ओम। और इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, साथ में उसकी यूनिट लिखी हुई है, उसको किसी से जाहिर करते हैं ओम। इसकी यूनिट है और इसको जो सिंबॉलिकली ओम का सिंबल बराबर में इसके बना हुआ है। रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रॉ and L is the length of the wire and A is the cross sectional area of the wire. Unit is a very important, हर चीज़ की यूनिट आपको बतानी होती है वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब एक छोटा सा सिंपल प्रॉब्लम है, आपको बताया जा रहा है कि ये एक आपको वायर नज़र आ रहा है, पीस ऑफ वायर नज़र आ रहा है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0.19 ओम है। और आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया एंड यू विल गेट योर आंसर। रेजिस्टिविटी दरअसल क्या चीज़ है? Measure of how much resistance a material possesses against electric current। यानी कि रेजिस्टेंस तो वो थी फ्लो ऑफ करंट में जो मज़ामत होती है, और रेजिस्टिविटी उसकी खासियत कहलाती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है कि कितनी, हाउ मच वैल्यू, कितनी रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी वायर के अंदर है ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट मज़ामत पैदा करे। अच्छा, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या आपको एक डायग्राम नजर आ रही है? कंडक्टिंग मटेरियल गिवन है और ये उसकी वाइट से जो शो हो रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो येलो से शो हो रहा है वो कंडक्टिंग मटेरियल है। आप देख रहे हैं बड़ी स्मूथ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि इट्स अ गुड कंडक्टर। ये इसके अंदर जो किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज शामिल नहीं है, बल्कि ये बड़ा इट्स अ गुड कंडक्टर, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी यूनिफॉर्म एंड स्मूथ। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है कि कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, इसकी अपोजिट, जैसे रेजिस्टिविटी का अपोजिट। मेजर ऑफ हाउ द मटेरियल इज केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, उसका उल्टा होती है। अब आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जाहिर हो रही है कि व्हाट फैक्टर वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट इफेक्ट अबाउट द रेजिस्टिविटी। आप देख रही हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया गया है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी है। तो शुरू में ये बिल्कुल लीनियर सा नजर आ रहा है। आप देख रही हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये 200 से थोड़ा सा एक्सीड किया, और इसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी जो है वो उसी हिसाब से वो हो रही है, कम है रेजिस्टिविटी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया रेजिस्टिविटी भी जो है वो क्या हो गई, तेजी से बढ़ती चली जाती है, और हाइयर टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं ना वो कि एकदम से अगर कभी गाड़ी गर्म हो जाती है या कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे ही गर्म होता है फौरन या तो फ्यूज हो जाता है या फिर वो सर्किट जो है वो उड़ जाता है। आप देखते हैं ना अक्सर घरों में अगर इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसका हीटअप होके इंस्ट्रूमेंट की ख़राब हो जाता है, और वो जो है उसका रेजिस्टिविटी जो है उसकी वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट कर लीजिएगा। अब आप देखें कि इसकी फॉर्मूला क्या है कि रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर, तो ये रॉ माइनस रॉ नॉट, इसको आप डेल्टा जो है रॉ भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू द रॉ नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट।
यहाँ पे रॉ इज द रेजिस्टिविटी है, रॉ नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर, एंड टी इज द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन द केल्विन, एंड टी नॉट इज द रूम टेम्परेचर, एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आप जो है इसका अगर आपको रेजिस्टिविटी मालूम करना हो तो आप इस फॉर्मूले से आराम से मालूम कर सकती हैं। The temperature coefficient of the resistivity determines how much resistivity increases with the temperature. Its unit is per Kelvin. ये आपके पास छोटा सा हमने एक प्रॉब्लम है कि रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन हमें मालूम करनी है कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन एट 200 के, यूज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी इन द हैंड आउट। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आप मुझे ये न्यूमेरिकल जो है छोटा सा वो आप मुझे करके दिखाएंगी। ये अब जो है ओम्स लॉ, which in the metric class you have already studied about the Ohm's law. Ohm's law is about the potential difference and the relationship between the potential difference and current. The current is directly proportional to the potential difference with resistance R, as the R is the proportionality constant. Very easy. Assume that the resistance does not vary with the voltage or current, and note all the conducting materials follow Ohm's law. Those are follow are said to be ohmic, while those do not are said to be non-ohmic. अच्छा हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा नहीं रहता, यानी कि इनका जो रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया करंट भी वैसे वैसे, समटाइम्स इट्स बिहेवियर शुड बी डिफरेंट। तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक बिहेवियर कहलाता है ओमिक और एक बिहेवियर कहलाता है नॉन ओमिक। तो वो कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कहलाते हैं, और वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक कहलाते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है ये। आपने देखा कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गई, करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ ऑफ 1000 वॉट रेजिस्टर एंड ओमिक डिवाइस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह की एरोज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी है, प्लस वी नेगेटिव वैल्यू भी है, और करंट। अब जब हम 0 0 की बात करते हैं तो 0 0 से लेके +2 तक इट्स बिहेवियर इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये देखें कि नॉन ओमिक बिहेवियर है। नॉन ओमिक बिहेवियर में क्या हो रहा है आपके पास कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे करंट की वैल्यू जो थी वो ठीक थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, हम आज आपके लिए डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हमने इससे पहले आपको छोटी मोटी चीज़ें बता दी थी अबाउट द करंट और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम रेजिस्टेंस और फिर रेजिस्टेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस इज़ डिनोटेड बाय आर, इट्स यूनिट इज़ ओम, और इट इज़ द अपोजिशन, इट अपोज द करंट। बेसिकली इट इज़ द पोजीशन, यानी कि वेन एवर अगर कोई करंट कहीं फ्लो हो रहा होता है तो उसके ख़िलाफ़ एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है। एक फोर्स ही कह सकते हैं हम इसको, जो कि करंट के चार्जेस को रोकती है, उसको हम कहते हैं मज़ाहमत। हम उर्दू में हम सब बात करना चाहें तो दरअसल ये कंडक्टेंस का उलट है। कंडक्टेंस का मतलब होता है जारी रहना, जाना, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, करंट के बहाव को रोकना। करंट को रोकना जो होता है वो उसकी रेजिस्टेंस कहलाती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेट्रिक क्लास कि आपने ओम्स लॉ पढ़कर आए हैं आप, और ओम्स लॉ के अंदर ये होता है कि वेन एवर वी हैव अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इफ़ वी अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी दो पार्ट्स हैं इसके। हम ये भी कह सकते हैं कि वेन एवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और when we replace the proportionality constant we write here the R is the resistance, it's a proportionality constant, V is equal into the I into R. This is the first form. Another form is that कि whenever we applied some potential difference across the conductor, the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference. जितना potential difference होगा उतना ही current होगा। When we replace the proportionality constant, we write here the S. What is S? S is the conductance. ये इसकी conductance है।
और S is equivalent to the 1 over R. It is the reciprocal of the resistance. Whenever we substitute the value of S here, we get the I is equivalent to 1 over R into V, and we get the V is equivalent to the I into R. दोनों चीज़ें एक ही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आप इसकी बात ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, दो बातें एक ही हैं। हमारे पास चीज़ एक ही आ रही है, V I R के बराबर है, और V पोटेंशियल डिफरेंस द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। The next important thing is the unit. Girls, units बहुत केयरफुली कीजिए, क्योंकि यूनिट्स सी के बारे में पूछी जाती है, और यूनिट्स बड़ा मुश्किल नहीं, आसान होता है, लेकिन उसे याद करना होता है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या कहलाती है? ओम कहलाती है। और इसकी डेफिनेशन ये है कि द ओम इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ, इसमें आप ऐसे कर लीजिए, Ohm is defined as the resistance of a conductor through which a current of 1 ampere is flowing when the potential difference across it 1 volt। यानी कि बहुत आसान सी चीज़ है कि आपके पास एक कंडक्टर मौजूद है, जब उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो किया जाता है, पास किया जाता है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो 1 वोल्ट होता है। तो R इज़ इक्वल टू V ओवर V की जगह 1 वोल्ट लिखेंगे, करंट की जगह 1 एम्पियर लिखेंगे, वी गेट ओनली द 1 ओम, आपको 1 ओम मिल जाएगा। तो याद रखिए, वोल्ट पर एम्पियर कहलाता है ओम।